तो आइए दोस्तों फिर से स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सुबह और दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आत्महत्या, फसल खराब होने से किसान ने फंदा लगाकर जान दी। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, कोरोना से मौत के मामले में देश में 15वें पायदान पर छत्तीसगढ़। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में छत्तीसगढ़ 15वें नंबर पर है। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले ज्यादातर लोगों को कोरोना संक्रमण के साथ अन्य बीमारियों की भी शिकायत थी, जिन्होंने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक करीब 65% मरीजों को कोरोना के साथ अन्य बीमारियों की शिकायत थी। अन्य बीमारियों के चलते इन मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके चलते इन मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से पहली मौत 29 मई को हुई थी, जबकि अगस्त तक मृतकों की संख्या 277 तक पहुँच गयी। सितम्बर में यानी सिर्फ 30 दिनों में मृतकों की संख्या 680 हो गयी। 1 से 3 अक्टूबर तक 74 लोगों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के पार। सभी राज्यों में WHO की तय लिमिट से 6 गुना जांच की जा रही। अब तक 66.26 लाख केस। देश में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। अब तक 8.09 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि हर राज्य में रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। ये WHO की तय मिनिमम लिमिट से करीब 6 गुना है। ICMR ने कहा कि कई राज्यों में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा जाँच की जा रही है। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 74,770 केस आए और 902 मरीजों की मौत हो गई। राहत की बात रही कि 76,713 मरीज ठीक हो गए। मौत का आंकड़ा भी बीते 35 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 31 अगस्त को 816 मरीजों की मौत हुई थी। अब तक 66.26 लाख केस आ चुके हैं। 55.86 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.02 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दुर्ग में आत्महत्या, फसल खराब होने से किसान ने फंदा लगाकर जान दी। परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे गृहमंत्री, 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक किसान ने फसल खराब होने के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव सोमवार सुबह उसके ही खेत में पेड़ से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मामला मचानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू किसान के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने जाँच के साथ ही 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक मात्रोडीह गांव निवासी दुर्गेश निषाद की 1.5 एकड़ खेत थे। उसने 4 एकड़ खेत रेगहा लीज पर लेकर धान की फसल लगाई थी। फसल में ब्लास्ट की बीमारी हो गई थी। इसके कारण फसल खराब हो गई। उसने बचाने के लिए कीटनाशक भी डाला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कीटनाशक भी नकली था। सुसाइड नोट में फसल और आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, दुर्ग यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब छात्र इस तारीख तक जमा कर सकेंगे उत्तर पुस्तिकाएं और असाइनमेंट। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी ने सत्र 2019-20 की ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने डाकघरों में लग रही लंबी लाइन और भीड़ को देखते हुए अब विश्वविद्यालय ने विभिन्न परीक्षा केंद्र एवं महाविद्यालयों में जमा करने की तिथि 5 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। DU की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने बताया कि गांधी जयंती एवं रविवार के अवकाश के कारण विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो रही थी। डॉक्टर पल्टा ने बताया कि विभिन्न महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं संग्रहण की स्थिति का जायजा लेने उन्होंने DU के अधिकारियों की एक टीम को भेजा था। इस टीम में DU के NSS समन्वयक डॉक्टर RP अग्रवाल तथा क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर ललित वर्मा शामिल थे। टीम के सदस्यों ने महाविद्यालयों का भ्रमण कर तथा विद्यार्थियों से चर्चा कर स्वयं वस्तुस्थिति का जायजा लिया तथा टीम के सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विवि प्रशासन ने समस्त कक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए 2 दिन अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग। पुलवामा में CRPF जवानों पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद 3 घायल।
श्रीनगर, पाकिस्तान की शह के बावजूद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में नाकाम रहने और लगातार मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाए आतंकी अब सीधे सीधे सुरक्षा बलों पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सोमवार को भी पुलवामा के पंपोर में कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन के रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हैं। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में ही कहीं छुप गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 9 अक्टूबर को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। रायपुर मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 9 अक्टूबर होगी। इस बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन सहित चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि मरवाही सीट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, अवसान। बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया के पति और पूर्व आईजी रविंद्र भेड़िया का निधन। 1 सप्ताह पहले कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे थे। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया के पति और पूर्व आईजी रविंद्र भेड़िया का रविवार देर रात निधन हो गया। हार्ट अटैक आने पर उन्हें रविवार को ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार बालोद के डंडी लोहारा स्थित पैतृक गांव में किया गया। 3 साल पहले रविंद्र भेड़िया आईपीएस पद से रिटायर्ड हुए थे। इसके बाद से ही वे बालोद में लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 1 सप्ताह पहले ही कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद वे घर लौटे थे। इसके बाद रविवार को सभी रायपुर स्थित बंगले में ही थे, परिवार के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वे वॉशरूम गए और वहीं हार्ट अटैक आने पर गिर पड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए। तो बड़ी खबर है, डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली की बैठक। कहा, महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में तत्परता से करें कार्रवाई, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। उन्होंने महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करें। ऐसे प्रकरणों में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित घटनाओं में विभागीय जांच में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ही विवेचना करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिलेवार मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि घटनाओं की समीक्षा जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में कार्रवाई जरूर करें ताकि पुलिस की बेहतर छवि बन सके। अवस्थी ने कहा कि राज्य में अवैध शराब, ड्रग्स, सट्टा, हुक्काबार, गांजा से संबंधित अपराधों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डायल 112 और हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों की रोटेशनवार ड्यूटी लगाई जाए। इसके साथ ही ऐसे पुलिस कर्मचारी जिनके विरुद्ध शिकायत मिले उन्हें तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जाँच कराई जाए। साथ ही नेक्स्ट खबर है, गरियाबंद जिला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। एक जिंदा पेंगुलिन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर वन्य प्राणी तस्करों, हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विक्रेता एवं जुआ सट्टेबाजों पर नकेल कसी है। जिला गरियाबंद में अंतर्राज्यीय वन्य प्राणी तस्करों पर कार्यवाही करते हुए एक नग जिंदा पेंगुलिन सालखपरी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक भोजरम पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति उड़ीसा की ओर ग्राम कोठीगांव थाना छुरा की ओर एक जूट बोरी में जिंदा पेंगुलिन सालखपरी लेकर जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी छुरा को टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना छुरा में अपराध क्रमांक 136/2020 धारा 9, 39, 2, 52, 34 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से एक नग जिंदा पेंगुलिन सालखपरी जब्त किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ सबक सिखाने में सक्षम है भारतीय वायुसेना एयरफोर्स प्रमुख।
दिल्ली सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बड़ा बयान देकर विरोधियों को आगाह किया है। भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना किसी भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध में एयरफोर्स हमारी जीत में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय वायुसेना दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। वायुसेना चीफ ने कहा कि हमने सभी जरूरी जगहों पर फाइटर जेट्स की तैनाती की है। हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। हमारे आसपास पैदा होते हालातों को देखते हुए सेना को मजबूत और तैयार रहने की जरूरत है और मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय वायुसेना सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। चीन भी हमारी ताकत को समझ गया है। उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, चिनूक, अपाचे को परिचालन के लिए तैयार किया है। इसी के साथ खबर है फ्रेंड्स, अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोमवार के कार्यक्रम किए गए रद्द। मोर बिजली ऐप का करने वाले थे शुभारंभ। रायपुर अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर बिजली ऐप का शुभारंभ करने वाले थे। इसके अलावा CM सुपोषण अभियान का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित था। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरण अभियान की शुरुआत करने वाले थे। वहीं अब सभी कार्यक्रम के टलने से अब नए समय में तय किए जाएंगे।